हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 सेट में ए, बी और सी तीनों को सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दोस्तों 60 नंबर के प्रश्न अवश्य इसमें से आएंगे, क्योंकि जो मॉडल पेपर प्रस्तुत किया गया है नवबोध और प्रबोध के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं 30 से 40 नंबर के, है ना। अपन ज़्यादा नहीं कह सकते, कम से कम 40 से 50 नंबर का भी अगर आता है ना, तो अपना जो है फर्स्ट डिवीजन अवश्य आ जाए, क्योंकि हमारा 20 नंबर का इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी जुड़ता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। विशोषण किसे कहते हैं? यहाँ अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य को हटाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वहाँ से गिनती करते हैं, तो 1 2 3। तो 1 2 3 देखिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 1 2 3। और कितने कार्बन है? 1 2 3। तो प्रोपेन ट्राइऑल 3 ठो जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ट्राइऑल लिखा है। ठीक है, प्रश्न 3 नोट करते चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, ताकि आप सही क्वेश्चन आंसर को नोट कर सके और उसको अच्छे से स्टडी कर सके, है ना। अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे एक एक क्वेश्चन का तो 1 2 से 3 घंटे लग जाएंगे वीडियो को, है ना। प्रश्न 4, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। प्रश्न 5 है, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पुनः जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन को सरलतम इकाई नहीं देते हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। ये मैथमेटिकल सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, आप इसको बाद में भी बना सकते हैं। ग्लूकोज का मोल प्रभाज का ये फॉर्मूला है, सूत्र है, इसमें मान रखना है आपको। प्रश्न 7 है, तापमान गुणांक किसे कहते हैं? इसके बाद क्वेश्चन 8वां की ओर चलते हैं। हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि दृश्य प्रक्षेप में विकर्णों का अवशोषण होता है। प्रश्न 9 है, अमोनिया के एल्कनीकरण से एमीन बनाते समय द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन बनना कैसे रोका जा सकता है? प्रश्न 10 है, निम्नलिखित को उनकी बढ़ती क्षारीयता के क्रम में लिखिए। प्रश्न 11वां है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है? अवाष्पशील पदार्थ के मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 और 14। द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। द्रव स्नेही कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के साथ जो पदार्थ आसानी से कोलाइड विलयन बनाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, जैसे गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च, रबड़ इत्यादि। इसी प्रकार द्रव विरोधी कोलाइड परिक्षेपण माध्यम के साथ जो पदार्थ आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, जैसे गोल्ड साल। प्रश्न 14, 17वें समूह के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या करें। ऑक्सीकरण अवस्था और ऋण विद्युता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 और 16। 16वें समूह के तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए।
ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तो उसमें ऊर्जा भी मुक्त होता है, तो जितने मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है उसी को अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो O की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है, इसका आकार, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। प्रश्न 16, निम्न उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण देना है। तो पहला है हेक्साएमिन कोबाल्ट है, दूसरा क्लोराइड है, तीसरा टेट्रा कार्बोनिल निकिल है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक OH के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा? नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18, निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। रीमर टाइमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 1-2 साल में ये आते रहता है। अब आप क्वेश्चन नंबर नहीं देखना है, अब इसमें बहुत सारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। टोटल ABC 3 सेट में को मिलाकर मैंने इसको बनाया है दोस्तों, है ना, तो इसमें से आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो जो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो कॉपी पेन में भी नोट कर सकते हैं। और समय कम है तो आप समय तो है आपके पास, केमिस्ट्री का पेपर तो अभी नहीं है ना, लेकिन मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। टिंडल प्रभाव है, क्या होता है उसे व्याख्या करना है। 14 है निम्न क्लोरीन के किन्हीं 3 प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम संरचना सूत्र लिखिए। तो हाइपोक्लोरस अम्ल है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं, तो देखिए संरचनाएं इस प्रकार से बनाना है। अधिशोषण किसे कहते हैं? क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। प्रश्न 3, IUPAC नाम लिखिए, इसका प्रोपेनॉन है। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। वहाँ कार्बोहाइड्रेट जिसमें CHO समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। न्यूमेरिकल सवाल है। प्रश्न 7वां, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल की गणना कीजिए जब दर स्थिरांक 2 मिनट है। सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है, समझाइए। प्रश्न 9वां है, समतुल्य अणुद्रव्यमान वाले एमिनों की अम्लीयता एल्कोहल से कम होती है, कारण दीजिए। अमोनिया की लब्धि बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 16 है, निम्न समन्वयक यौगिकों के IUPAC नामकरण लिखिए। प्रश्न 17 है, निम्न को समझाइए, रासायनिक समीकरण दीजिए। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया। प्रश्न 18वां है, क्यूमीन से फिनाल बनाने की विधि के लिए समीकरण दीजिए। प्रश्न 19 है, अल्कोहल और फिनाल जल में विलय होते हैं क्यों? कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण दीजिए।
इसके बाद है सर्वाधिक गलनांक वाला संक्रमण धातु कौन सा है। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न गुणों को समझाइए। संकुल यौगिक बनाना, आयरन, एंथैल्पी। क्वेश्चन को नोट करते चले जाए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन नोट करेंगे है ना तो आपको पुस्तक में सारे आंसर मिल जाएंगे। यदि आपके पास गाइड भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे जो है बुक से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जो प्रश्न लिखे हैं उस पॉइंट को ढूंढकर आप नोट कर सकते हैं। यदि आपके पास गाइड वगैरह नहीं है ना, कोई सुविधा नहीं है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। प्रश्न 26 है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से की जाती है। इसको भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। निम्न अभिक्रियाएं समझाइए, केवल समीकरण लिखे। एसिडीकरण है ना, इस पांचों प्रश्न को आप नोट कर लें। आंसर भी है साथ में। हैलोजन, हाँ ये प्रश्न हो चुका है। कोल्बे अभिक्रिया का है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित पदों से आप क्या समझते हैं। साइनोहाइड्रिन, एल्डाल संघनन। प्रश्न 20 है, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। एथिल एल्कोहल का प्रोटिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण, एस्टरीकरण। प्रश्न 21 है, निम्न को समझाइए। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए दोस्तों, है ना। ये देखिए इधर भी है, बाएं तरफ और दाएं तरफ अथवा में, है ना। क्वेश्चन नोट करके आप आंसर जो है ढूंढ सकते हैं। आंसर भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट करके रखते जाइए। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे थे इसलिए मुझे जल्दी जल्दी स्क्रीन आगे करना पड़ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन होगा तभी तो हम तैयारी करेंगे, बिना क्वेश्चन की तैयारी कैसे होगी। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर है। आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए, उसी का है ये। शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, ये तो आता रहता है। किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ घटती क्यों है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आंसर नोट हो गए। डीएनए आरएनए में 3 अंतर लिखिए। ये बायोलॉजी में भी पूछा जाता है।